हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुलशन पे आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 7 से चर्चा करेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 6 तक नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर सवाल नंबर 7 को देखिए। तो आज का जो हमारा सवाल नंबर 7 है, ध्यान देना। तो सवाल नंबर 7 है और प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 7 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 7 की, तो दिया हुआ है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको दिया हुआ है सवाल में x तथा y ज्ञात कीजिए, और सवाल में दिया हुआ है पहली सवाल, इसमें दो सवाल है। तो पहली सवाल दिया हुआ है कि x प्लस वाई का जो मान है वो दिया हुआ है 7025, और जो भी x माइनस वाई का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3003। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की चर्चा करें तो इस सवाल में सबसे पहले जो x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 7025, और जो x माइनस वाई का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3003। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2, मीन्स इस समीकरण 1 मानेंगे और इस समीकरण 2। अब हमको ध्यान देना ये है कि हमको निकालना क्या है, x तथा y का मान। तो अब हम जानते हैं कि अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दें तो y से y का हो जाएगा, कट जाएगा, या 2 से 1 को जोड़ दो तो y से y का हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस y और इधर माइनस y। तो सब ध्यान देना, हम एक शब्द में बताना चाह रहे हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को चाहे घटाओ, चाहे जोड़ो, चाहे कुछ गुणा करके, कुछ भाग करके, कुल मिला के एक ही चर बचना चाहिए। कितनी राशि? एक ही चर, मतलब या तो x बचाओ या तो y। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें तो y से y का हो जाएगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो अब हम जानते हैं कि जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को प्लस करेंगे तो बायां बायां में होगा, बायां पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष में जुड़ेगा। तो 7025 प्लस में 3003। अच्छा, अब हम यहाँ से और आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ध्यान देना, y से y का हो गया, कट गया। क्यों? क्योंकि इधर प्लस y और इधर माइनस y। अरे भाई, हम तो जानते हैं ना कि -2 और +2 हो तो दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, एक x इधर, कितना x? 2x हो गया, बराबर में। यहाँ ध्यान देना, अब हम इसके पहले क्या पढ़ के हैं कि a11 के पास, a12 के पास, a13 के पास। ध्यान देना, a11 किसके पास जाएगा? a11 के पास। तो 7 गया 3 के पास, 0 जाएगा 0 के पास, मतलब अब a21 के पास तो 2 जाएगा 0 के पास, a22 के पास तो 5 + 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा? 7 3 10 हो गया, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 5 3 8। मतलब जो हमको 2x का मान मिला है वो मिला है 10 0 2 8। अब यहाँ ध्यान देना, हमको चाहिए किसका? x का मान। तो अब हम जानते हैं कि हम इसको अब लिखना चाहें कि x का मान क्या होगा, तो 2 इधर ऊपर है, 2 इधर किधर है? ऊपर है। तो ये 2 ऊपर है जाएगा तो ये कहाँ? नीचे जाएगा। तो मतलब हम x का मान लिख सकते हैं कि 10 2 0 8 बटे के, ध्यान देना, 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, और सब में जाएगा 2। किस में जाएगा? सब में। यहाँ ध्यान देना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 बटे के 2, 0 बटे के 2, 2 बटे के 2, 8 बटे के 2। क्यों? क्योंकि भाई 2 ऊपर था, 2 सब में जाएगा। तो 2 × 9 2, 2 पंचे 10, मीन्स जो x का मान मिलेगा वो कितने मिलेगा? ध्यान देना, जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा 2 पंचे के 10, 0 में 2 से भाग दो 0, 2 × 9 2, मतलब 1 आया, 2 चौक 8। तो हमारा जो x का मान होगा वो कितना होगा? 50
14। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें y का मान निकालना हो तो इसी x का मान ले जाके चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, मीन्स इसी x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको दिया क्या हुआ है कि x प्लस y का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7025। अब यहाँ ध्यान देना, ही तो समीकरण दिया हुआ है। अब x का मान कितना दिया हुआ है 5014 प्लस ये x का मान होगी, ये y बचा, y लिख लो, इज इक्वल टू इधर का बचा दिया हुआ है 7025। अब हम जानते हैं कि हमको y चाहिए, तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बचेगा का इधर y, तो y का मान जो होगा वो होगा 7025 माइनस में, भाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5014 हो जाएगा। इसी को घटा दो तो जो y का मान होगा, ध्यान देना 7 जाएगा 5 के पास तो 7 माइनस 5, 0 जाएगा 0 के पास, फिर 2 जाएगा 1 के पास और 5 जाएगा 4 के पास। ये समझ रहे हो ना कि a11 के पास, a12 के पास, a21 के पास और a22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना जो y का मान होगा वो हो जाएगा 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। यही हमारा क्या होगा आंसर। मीन्स जो x का मान निकला 5014 निकला और जो y का मान निकला 2011 निकला। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें सवाल नंबर सेकंड की, ठीक, तो सवाल नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, सवाल नंबर सेकंड दिया हुआ है कि इसमें सवाल नंबर सेकंड में भी x और y का मान निकालना है। सवाल नंबर 7 के जो सेकंड सवाल है इसमें भी x और y का मान निकालना है, लेकिन ध्यान देना इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म निकालना होगा। इसमें दिया हुआ है, ध्यान देना कि 2x, सेकंड सवाल नंबर सेकंड है, 2x प्लस 3y का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2340 और जो 3x प्लस 2y का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x प्लस 2y का मान दिया हुआ है 2 -2 और -1 और 5। अब यहाँ ध्यान देना, हम समीकरण इसको 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अच्छा, अब यहाँ हम तुमको यही बता के आए कि जो इक्वेशन दिया रहे उसमें चाहे कोई किसी संख्या से गुणा करो या किसी संख्या से भाग करो, फिर उसको जोड़ो या घटाओ, कुल मिला के हमको अगर दो चर राशियां हैं मीन्स x और y, तो हमको या तो x बचाना है और या तो y। अब यहाँ ध्यान देना भाई, इधर x तो बराबर नहीं है, इधर 2x है इधर 3x है, इधर y भी बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर 3y है इधर 2y है। तो अब हम क्या करें, ध्यान देना, अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करा दें, भाई 2x है, अगर हमको x काटना हो तो अगर ये 6x हो जाए और ये भी 6x हो जाए, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दें और इसमें 2 से, तो 3 दूनी के 6 और 2 तिहाई के 6, मतलब समीकरण 1 में कितने से गुणा कराएं, 3 से, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में इसमें कितने से गुणा करा दें, 2 से, तो 2 तिहाई 6, मतलब इसमें 3 दूनी 6, इसमें 2 तिहाई 6, इसमें 3 दूनी 6। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 2 में गुणा करके 2 से घटाने पर, यहाँ ध्यान देना इसमें 2 लाइन एक साथ लिखे हैं, ध्यान से देखना। ठीक, तो पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो 3 दूनी के 6x हो गया प्लस 3 त्रिक का 9y हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना समीकरण 1 में 3 से हो गया तथा समीकरण 2 में 2 से, तो 2 तिहाई के 6x, 2 दूनी के 4y। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना बराबर
क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा हुआ, समीकरण 2 में 2 से गुणा हुआ, ठीक, गुणा करके घटाने पर माइनस, लेकिन ध्यान देना ये ब्रैकेट में समीकरण 2 लिखा जाएगा, ठीक, बराबर। उसी प्रकार इसमें भी वही होगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी के 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 जीरो 0 हो गया, बीच में माइनस लगाओ। अब यहाँ ध्यान देना समीकरण 2 में कितने से गुणा कराया, 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे के 10। ध्यान देना जो भी गुणा होगा, जो भी भाग होगा, दोनों पक्ष में होगा। फिर से ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी गुणा कराओगे, कुछ भी भाग कराओगे, दोनों पक्ष में होगा। तो इसमें भी हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई करा दे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर बायां बायां पक्ष घटा दिए, दायां दायां पक्ष घटा दिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6x + 9y माइनस, ध्यान देना ये -6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस -4y इज इक्वल टू, ध्यान देना अगर हम और सॉल्व करें इसको तो 6 जाएगा 4 के पास, मीन्स a11 के पास, a12 के पास, लेकिन ध्यान देना माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 12 जाएगा -2 के पास, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 0 जाएगा -10। अब ध्यान देना 6x से 6x का हुआ, कट गया भाई, ये +x इधर और ये -6x। अब 9y में से 4y घटाओगे तो कितना y होगा, 5y। अब यहाँ ध्यान देना 5y बराबर कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2, ठीक, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया, और 0 में से 10 घटाओगे तो -10, मीन्स 5y का मान कितना मिल गया, इतना। अब हमको 5y तो चाहिए नहीं, चाहिए का y, तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स सबके नीचे 5 चला जाएगा, ये 5 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे, मीन्स गुणे से किस में जाएगा, भाग में, तो 2/5 हो गया, 13/5 हो गया, 14/5 हो गया, और -10/5 हो गया। इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये भी कट जाएगा, 5 दूनी के 10। अब यहाँ ध्यान देना ये तो हमें क्या मिल गया है, x का मान मिल गया, सॉरी y का मान मिल गया। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे y का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक। चलो यहाँ ध्यान देना, अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक, तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखोगे बउआ, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा अब तुम सोच के बताओ कि जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया का है, 2x + 3y का मान कितना दिया हुआ, 2 3 4 0। अब हम ये भी जानते हैं कि हम किसका मान निकाले हैं, y का मान निकाले हैं, कहाँ पे, ये देखो y का मान निकाले हैं ना। चलो इसको रखो, तो 2x + 3, अब y का मान रखो, तो y का मान हमको दिया हुआ है 2/5, ठीक, 2/5, फिर कितना दिया हुआ है, 13/5, 13/5, फिर दिया हुआ है 14/5, फिर दिया हुआ है, ध्यान देना 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, मतलब -2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 3 4 0। इसी को और सॉल्व कर लो तो ये 2x हो गया, प्लस में ध्यान देना 3 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 दूनी के 6/5, 13 तियाँ 39/5, 14 दूना 14 त्रिक 42/5, फिर 3 दूनी के 6 हो गया, -6 बराबर कितना हो गया, 2 3 4 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना 2x ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम जानते हैं कि 2 3 4 0 हो गया, बीच में क्या लगाओगे, माइनस, बीच में क्या लगाओगे, माइनस, ये उधर जाएगा माइनस में, तो 6/5, 39/5 और 42/5 और -6। अब यहाँ ध्यान देना a11 के पास घटेगा, तो जो 2x का मान होगा, ध्यान देना 2 - 6/5, 2 - 6/5, फिर 3 - 39/5, फिर उसी प्रकार ध्यान देना 4 - 42/5, फिर 0 माइनस, ध्यान देना माइनस माइनस का हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यही सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम अगर और सॉल्व करें तो ध्यान देना
कि 2x का मान कितना होगा, तो ध्यान देना 5 दूनी के 10, ध्यान देना 5 दूनी के 10 और 10 में से 6 गया 4, 4 बटे के 5 हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना 5 तिहाई के 15, जब 39 में से 15 घटा दो, ध्यान देना जब 39 में से 15 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, मीन्स 24। ध्यान देना 24 बटे के 5 हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना इसमें 5 चौके 20, जब 42 में यहाँ माइनस रहेगा, ठीक, ध्यान देना 5 चौक 20, जब 20 में से 42 में से 20 घटाओगे तो -22 बटे के 5 हो जाएगा। 0 + 6 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ ध्यान देना हमको 2x का मान तो चाहिए नहीं, चाहिए किसका मान, x का, तो ये 2 इधर ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ ध्यान देना, सॉरी यहाँ ध्यान देना x का मान जो होगा वो क्या होगा, x का मान, अब जब ये 2 नीचे जाएगा तो ध्यान देना 2 से ये नीचे जाएगा तो 2 दूनी 4, मीन्स पहले तो यह ध्यान देना कि 4 बटे के 5 है और ये 1 बटे 2 जाएगा तो ये 2 नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देना ये आगे का होगा -24 बटे के 5 है भाई, 1 बटे 2 कहाँ जाएगा नीचे। उसी प्रकार ध्यान देना -22 बटे के 5 है, 2 नीचे जाएगा भाई, ये 2 ऊपर है तो 2 सबके नीचे जाएगा, 5 के पास 2 जाएगा, 5 के पास, ठीक, 6 बटे के 2 हो जाएगा। इसी को और सॉल्व कर लो तो 2 दूनी 4, तो इसको हम अगर और सॉल्व करें, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 2 दूनी के 4 मतलब 2 बटे के 5 हो गया, 2 12 दूनी 24 मतलब -12 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 11 दूनी के 22 मतलब -11 बटे के 5 और 2 तिहाई 6, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो ये x का मान हुआ और ये y का, ये सवाल नंबर 7 था, ध्यान देना, ठीक। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 8 की, तो जो सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 8 में जो है, सवाल नंबर 8 बोला है कि x और y का मान इसमें भी निकालना है, ठीक, मीन्स हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें x और y का मान निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें सवाल नंबर 8 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 8 की, तो सवाल नंबर 8 बोला है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए। अब इसमें सवाल दिया हुआ है, ध्यान देना सबसे पहले दिया हुआ है कि यदि y का मान दिया हुआ है 3214, ठीक, कितना 3214, और तथा 2x + y का मान दिया हुआ है, 2x + y का मान दिया हुआ है 10 - 3 और 2। अब इसमें x y का मान निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना y का मान तो इतना दिया हुआ है, 2x + y का इतना मान। अब हम जानते हैं कि y बराबर 3214, ठीक, और आगे दिया हुआ है 2x + y का मान दिया हुआ है 10 - 3 2, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। अब हम क्या जानते हैं कि अगर y का मान, किसका मान, y का मान, ध्यान देना ये y का मान अगर यहाँ पे रख दें तो x केवल बच जाएगा और हमको x से चाहिए, तो ध्यान देना हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे मीन्स 2x + y के स्थान पे कितना है, ध्यान देना y के स्थान पे है 3214, ठीक, बराबर में कितना दिया हुआ है 10 - 3 2। फिर से ध्यान देना 2x + y था तो 2x लिख लिए, y के स्थान पे जो मान दिया हुआ था y का मान रख लिए और जो बराबर में दिया हुआ था बराबर रख लिए। इसी को अब सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 2x प्लस में ध्यान देना इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर क्या बचेगा, ध्यान देना 2x बराबर क्या बचेगा 10 - 3 2, ये पहले से ही था, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3 2 1 और 4 हो गया, ठीक। अब इसको और सॉल्व करो
तो 2x बराबर हम यहाँ से लिखेंगे, ध्यान देना कि 2x बराबर a11 जाएगा a11 के पास, a12 जाएगा a12 के पास, a21 जाएगा a21 के पास और a22 जाएगा a22 के पास। मतलब हमारे कहने का हुआ कि आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास। तो यहाँ ध्यान देना, एक किसके पास गया, 3 के पास, तो 1 माइनस 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, 0 किसके पास जाएगा, 2 के पास, 0 जाएगा 2 के पास। ये माइनस क्यों लग रहा है बीच में, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, माइनस। ध्यान देना, -3 जाएगा 1 के पास, -3 गया 1 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना 2 जाएगा 4 के पास, तो 2 माइनस 4 हो गया। ठीक, तो 2x का जो मान है ध्यान देना कितना आ गया, -3 में से 1 घटाओ -2, ये भी -2, -3 -4 हो गया, 2 -4 मतलब -2 हो गया। अब हमको चाहिए किसका मान, 2x का या x का, किसका मान चाहिए, x का। इधर देखो बुआ, तो ये 2 ऊपर है, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो x का जो मान होगा वो होगा -2/2, -2/2, -4/2 और -2/2। अब इसी को सॉल्व कर लो, 2 से 2 कटा, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। ध्यान देना जो x का मान होगा वो -1 होगा, ये भी -1 होगा, 2 दूनी 4 -2 होगा, 2 1 2 -1 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, किसकी बात करेंगे, तो ये y का मान तो इधर ही दिया हुआ है पहले से ही और हम x का मान निकाल लिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 9 की, सवाल नंबर 9 की। तो सवाल नंबर 9 है जो वो दिया हुआ है कि सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 बोला है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0 x प्लस में y 0 1 2, ठीक, बराबर दिया हुआ है 5 6 1 और 8, 5 6 1 और 8। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की चर्चा करें तो 2 इसमें गुणा होगा, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0, 2 का x से गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, 2 का x से गुणा कराएंगे तो 2x हो गया। जब हम ये y है 0 है 1 है 2 है बराबर का है 5 है 1 है 6 है और 8 है। अब हम जानते हैं कि a11 के पास जाएगा, मतलब 2 किसके पास जाएगा, y के पास। उसी प्रकार 6 किसके पास जाएगा, 0 के पास, 0 किसके पास जाएगा, 1 के पास, और 2x किसके पास जाएगा, 2 के पास। ठीक, यहाँ ध्यान देना बराबर के 5 6 1 8 है। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना कि a11 के बराबर, a12 के बराबर, a21 के बराबर, a22 के बराबर। तो हम जानते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 5। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5। 6 प्लस 0 बराबर 6 प्लस 0 कोई मतलब नहीं, 0 प्लस 1 बराबर 1 कोई मतलब नहीं। 2x प्लस 2, ध्यान देना 2x प्लस 2 बराबर कितना है, 8। 2x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 8। अब हम जानते हैं कि यहाँ से x का मान निकलेगा, तो x का मान निकालेंगे और इस x का मान ला के यहाँ पे रख के y का मान ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान देना 2x है, इधर प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, और जब 2x बराबर 8 में से 2 घटाओगे तो 6। अब हम जानते हैं कि x का मान 6, इधर 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 3 के 6 और x का मान कितना हो गया, 3। मतलब x का मान कितना मिला, 3। अभी x का मान इसमें रख दो, तो 2 गुणे के 3 प्लस में y बराबर 5, 2 3 6 प्लस y बराबर 5। अगर हम y का मान निकालें तो इधर +6 है, उधर जाएगा तो -6, और जब 5 में से -6 घटा दोगे तो -1 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो x का मान 3 आया और y का मान कितना आया, -1। ध्यान देना y का मान कितना आया, -1। तो वीडियो को देखो और वीडियो को अपनी कॉपी में सारी सवाल को नोट किया करो। पहले एक बार वीडियो को देखा करो, फिर दूसरी बार रोक कर एक एक स्टेप समझ के तब लिखा करो। ठीक, जब तक समझ में आए तब तक कॉपी में ना लिखना। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।